नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल जूलिया सयाज। सो गाइस, मैं आज आ गई हूँ आप लोग के लिए अनदर टॉपिक लेके। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है थंबनेल की क्या है। तो आज हम ये देखते हैं कि अभी आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, अपने मैरिज या अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसे हो रहा है ना कि बहुत सारे लोगों को अभी एक ऐसा फेज़ आपके लाइफ में चल रहा है जहाँ पे आपको असेंड करवाया जा रहा है, आपकी वीकनिंग हो रही है। तो उस टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स करोगे फॉर मैरिज तो चीज़ें नहीं बनती है उस तरीके से। ठीक है, एंड अगर आपका अभी मैरिज का समय आ रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा अलग चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, नॉट ओनली स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो आपके कैरियर भी हो सकता है, कुछ अलग चीज़ें भी हो सकते हैं जहाँ पे आपका अभी फोकस ज़्यादा जा रहा है ना, आपका फोकस कहीं और होना चाहिए। ठीक है, तो सबके लाइफ में अलग अलग स्थिति रहती है, तो इसके लिए आज हम वही देखेंगे। तो आज होगी पिका कार्ड। तो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स ऑलरेडी आप लोगों के निकाल के रखे हैं आप लोगों के लिए। तो मैं कार्ड्स रिवील करती हूँ, आप लोग चूज़ कीजिए पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। सो पाइल नंबर 1 में क्या कार्ड है, वो है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप पाइल नंबर 1 को चूज़ करोगे सो 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको मिलेंगे। सो आप देखिए, अगर ये कार्ड आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। दूसरा पाइल नंबर 2 के लिए जो कार्ड है वो है द फूल का कार्ड। ओके, तो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। थर्ड कार्ड पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया उनके लिए द एम्प्रेस की एनर्जी आई है। यस, तो आप लोग देखिए कौन सी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है। मैं अभी पाइल नंबर 1 पे मिलती हूँ विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हे पाइल नंबर 1, सो अगर आप लोगों ने 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को चूज़ किया है, ठीक है, तो क्या अभी आपको कौन सी चीज़ पे फोकस करना चाहिए, अपना कैरियर, अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ या अपनी मैरिज पे। ठीक है, बिकॉज मैरिज एक ऐसा विषय है जहाँ पे हर चीज़ें आपकी स्टक हो जाती है, आपकी कैरियर, आपका पूरा पर्सनल लाइफ ही स्टक हो जाता है। एंड ये जो कार्ड हमें इंडिकेशन दे रहा है ये आपको ये वाइब्स दे रहे हैं कि हर तरीके से इक्वली बैलेंस होना। ठीक है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो आपके फाइनेंसेस को भी दिखाते हैं, आपके फैमिली को भी दिखाते हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ को भी दिखाते हैं, हर वो चीज़ दिखाते हैं। ठीक है, हर वो सुख सुविधाओं की एनर्जी आती है, एक वेल्थ की एनर्जी आती है, एक हैप्पी लाइफ की एनर्जी आती है। राइट, तो यहाँ पे क्या मैसेज आपको दिया जा रहा है, 10 नंबर, सो 10 स्पेसिफिक हो सकता है कुछ लोग के लिए। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है आपकी लाइफ में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आएगा आपकी शादी के रिगार्डिंग या आपकी बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग, वो ऑलमोस्ट आपके एक सेम फेज में होने वाला है। जैसे कि एक सेम डिवाइन टाइमिंग आपका हो सकता है कि एक ही समय में आपके मैरिज के भी योग बनेंगे, आपको शादी भी करनी होगी, एक ही टाइम में आपके कैरियर में ग्रोथ भी आएगी, साथ में आपके फैमिली भी बनेंगे, आपकी बाकी चीज़ें भी होंगी। मतलब एक होती है ना, एक टाइम में जैसे कि एक फ्लो में चीज़ें होती जा रही है, होती जा रही है। तो एक वैसी वाइब्स मुझे फर्स्ट पाइल के लिए आ रहा है। ठीक है, तो आज बहुत लॉन्ग रीडिंग बिल्कुल नहीं होने वाली है, आज हम टू द पॉइंट ही देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो आपको अभी किस चीज़ पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जोडिएक हो किसी के। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आपको मैं ये मैसेज ज़रूर दूंगी यहाँ पे कि आपकी जो भी विशेस है आपके मैरिज या आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, आपकी फुल फैमिली के रिगार्डिंग या आपके पर्सनल ग्रोथ के रिगार्डिंग, वो सब कुछ आपका फुलफिल तो होगा, भले ही थोड़ा समय लगे, बट दैट विल फुलफिल। ठीक है, इस वाले पाइल के लिए मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है पाइल नंबर 1 के लिए कि आपकी मैरिज भी हो सकता है थोड़ा लेट मैरिज हो, जैसे कि आपको मैरिज के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा वक्त इंतज़ार भी करना पड़ सकता है फॉर सम। मुझे अभी नहीं पता आप लोगों की एज क्या है क्या नहीं है, आप अभी कौन से स्टेट में हो अपने लाइफ के, आई डोंट नो, आई मीन कौन से स्टेज में हो, नॉट स्टेट। हो सकता है आप लोग अभी कौन से स्टेट से देख रहे हो, प्लीज़ बताइएगा, बिकॉज वो भी वाइब्स आया है तो मैं वो भी बताऊंगी यहाँ पे। तो यस, ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो हो सकता है अभी घर से दूर भी रह रहे होंगे, आप लोग अपने काम, अपने कैरियर, अपने ग्रोथ, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अभी आप लोगों का फोकस बिल्कुल अपने गोल्स पे ही है, अपने पेंटिकल्स पे है। तो आपका फोकस अभी फिलहाल अपने मैरिज पे है भी नहीं, बट स्टिल यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए देखते हैं आगे कि क्या है। मेरे व्यूअर्स को अभी किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, उनका कैरियर, उनका मैरिज, उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ, किस पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एक दो कार्ड से आपकी एनर्जी बता देती हूँ, करंट एनर्जी क्या चल रहा है। द मून, यस, करंटली मून की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ से मैं आपको यही बोलूँगी कि आपकी जो भी करंट एनर्जी मुझे पिक हो रही है, एक तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, इल्यूजन में आप लोग जी रहे हो कि अब मुझे करना क्या है, मुझे पहले मैरिज के लिए सोचना है, मुझे पहले कैरियर पे करना है। मतलब हर स्थिति में हो सकता है अभी आप फिलहाल कन्फ्यूज़ हो।
जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है कि आपको हर वो चीज़ इक्वल टाइम में मिलेगा, तो उस हिसाब से अभी इक्वल टाइम में अभी आप कंफ्यूज भी हो, ठीक है। हो सकता है आपका लव लाइफ सही से नहीं चल रहा हो, आपका कैरियर में एक स्टकनेस आ रही है, रुक रुक के चीज़ें चल रही है आगे, या अगर आप जॉब कर रहे हो तो हो सकता है टाइम पे आपको सैलरी नहीं मिल रही है, तो वो एक आपका प्रॉब्लम चल रहा है। ऊपर से घर का तो प्रॉब्लम है ही, ऊपर से बाहर वाले लोग तो है ही बोलने के लिए, मतलब हर तरीके से आपको जैसे कि घेर के रखा गया है। एंड आपकी इसी टाइम में अवेकनिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो आपका एक ऐसा स्थिति है ना, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हो कि मुझे जाना कहाँ पे है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन यहीं पे ही आपका सल्यूशन भी है कि आप क्या कर सकते हो। अभी आपका अगर ऐसा परिस्थिति अभी फ़िलहाल चल रहा है, सो आप एक ही काम यहाँ पे कर सकते हो, वो ये कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन, बिकॉज मून आपके इंट्यूशन की भी एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ते हो तो यू कैन गेट द विक्ट्री, ठीक है। आपको वो विक्ट्री मिलेगी, द वर्ल्ड विल बी इन योर हैंड, लाइक, ठीक है। तो ये एक चीज़ें हो रही है ना, अभी आप फिलहाल एक वेटिंग एनर्जी में हो सकता है आप अपने लव रिलेशनशिप में किसी के लिए वेट कर रहे हो कि वो पर्सन आ जाए तो मैं लव रिलेशनशिप या मैरिज के लिए सोचूंगी या सोचूंगा, जो भी आपकी एनर्जी है। कुछ लोग के लिए ये चीज़ है कि मुझे कैरियर में ये वाला मुकाम मैं हासिल कर लूँ फिर मैं सोचूंगा शादी के लिए। तो एक मतलब चीज़ों को टालने की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, जैसे कि आप लोग चीज़ों को टालते जा रहे हो, जैसे कि आपने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है। वहाँ पे आपको सिर्फ वही चीज़ करनी है जो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से हो, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। डिवाइन आपको कुछ भी दिखा रहा है, इंट्यूटिवली आपको कुछ भी फील हो रहा है, आप उसको इग्नोर करते हुए चल रहे हो। तो ये तो ऑफकोर्स आप खुद ही ब्लॉकेजेस कर रहे हो अपने लाइफ में, राइट। भले ही है आपके मैरिज के लिए हो, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो, आपके कैरियर के लिए हो, जो भी सामने से आ रहा है हमें हमेशा एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहनी चाहिए। अगर हम एक ब्लॉक्ड एनर्जी में रहेंगे, अगर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो कैसे यूनिवर्स आपको आपका गिफ्ट देंगे। हमें ब्लॉक नहीं रखना है ना चीज़ों को, हमें एक इक्वल गिव एंड टेक में रहना है कि चलो यूनिवर्स अगर अभी ये दे रहे हैं तो यही शायद मेरे हक के लिए होगा, यही मेरे लिए अच्छा होगा, तो आई शुड एक्सेप्ट दिस, ठीक है। एंड इतनी जल्दी भी आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, बिकॉज एक्सेप्टेंस सच में टफ होता है, आई नो। बोलने के लिए ईजी है लेकिन वो चीज़ करना टफ है, आई नो। लेकिन यहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करके देखने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं। अगर आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए तो यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, वो आपको यहाँ पे क्लियर मैसेज डिवाइन दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपका फोकस बेसिकली होना किस साइड पे है। यहाँ पे तो मुझे आपको बोला जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, आपके इंट्यूशंस ऑलरेडी आपको बोलते जाएंगे कि कौन से समय पे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, अभी फिलहाल सबसे पहले तो आप अपने कंट्रोल एनर्जी से बाहर आओ, ठीक है, उसको एंड करो। जो आप एक कंट्रोल कर रहे हो ना चीज़ों को, उसको आप बंद करो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, आप लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर में अभी हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। मतलब आप मेल फीमेल जो भी इस वक्त रीडिंग देख रहे हो, आप देखिए आपको चाहिए तो 9 ऑफ कप्स, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप इस 9 ऑफ कप्स को आने ही नहीं दे रहे हो। आप अपने हिसाब से ये 9 ऑफ कप्स मांग रहे हो कि मुझे इस समय यही चाहिए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप करोगे तो डिवाइन मिरेकल्स कैसे होंगे। डिवाइन खुद यहाँ पे 9 कप्स लेके आपके लिए बैठे हुए हैं कि आपको ये भी दे वो भी दे। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं हो तो यूनिवर्स भी आपको नहीं देंगे, बिकॉज आप जो बोलोगे यूनिवर्स को वही तो देंगे ना यूनिवर्स। आप अभी बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, यूनिवर्स का डिवाइन टाइमिंग आपके लिए ये है कि तुम अभी इस पे फोकस करो। अगर आप नहीं करोगे तो आप उस चीज़ में भी आप अटके ही रहोगे, जैसे कि आपकी अभी हालत है 10 ऑफ सोर्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, दिस इज़ नॉट द अल्टीमेटम, दिस इज़ नॉट द एंडिंग। आपके लिए आगे ग्रोथ है, आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स मिलेगा, यू हैव चूजन दिस कार्ड, आपके लिए ये चीज़ है, 9 ऑफ कप्स आपको मिलेगी। लेकिन कुछ चेंजेस आपको अपने अंदर भी लानी होगी, तभी जाके चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। एक कार्ड नीचे गिर गया है, ओके। जो कार्ड नीचे गिरा है देखिए कितना ब्यूटीफुल है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, मैंने वही तो कहा ना, कम्युनिकेशन आने के लिए आपको भी रेडी रहना होगा टू कम्युनिकेट, ठीक है। आपको भी एक्सेप्टेंस रिसीविंग एनर्जी में रहनी होगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ आपको डिवाइन देने जा रहे हैं आगे, जो आपको रिसीव करनी होगी, खुले दिल से आपको रिसीव करनी होगी। एंड बहुत लोगों के लाइफ में टिल अगस्त बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, ठीक है। एंड इवन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में 2023 से ही आ रहा है, लेकिन आप फिर भी इसको इग्नोर करते हुए चल रहे हो और आप लोग स्टक हो रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप आगे बढ़ के तो देखिए, आप 3 ऑफ वॉन्ड्स में आप आगे बढ़िए, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स को पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तो तभी आप
इस 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकल पाओगे। अभी देखिए आप खुद ही जगल कर रहे हो। अगर आप खुद ही जगल कर रहे होंगे तो क्या आप मैरिज मैनिफेस्ट कर पाओगे, या आप एक बैलेंस कैरियर मैनिफेस्ट कर पाओगे, या अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को आप बैलेंस कर पाओगे। हर चीज़ में आप जगल ही करोगे जो अभी भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो वही चीज़ बोला जा रहा है, कोई भी चीज़ को आपको कंट्रोल नहीं करना है। तो चलिए इस डेक से भी देखते हैं। ओके ओके, आज डिवाइन बार बार कार्ड्स गिरा रहा है, तो जो इंपॉर्टेंट कार्ड्स गिरा है वो सच में मैंने अभी तक आपको जो बोला वही है इस कार्ड में। थोड़ा आइडिया लगाइए तो कि क्या मैसेज हो सकता है यहाँ पे, राइट। ऑफ कोर्स आप लोग आइडिया तो नहीं लगा सकते हो कि कार्ड्स में क्या है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी जो मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी तक बोल रही हूँ कि आपको ये 9 ऑफ कप्स पाना है, राइट। तो 9 ऑफ कप्स पाने के लिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स पाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको भी तो एफर्ट्स डालना होगा, मेहनत करनी होगी, राइट। आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप क्या करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। लेकिन मैनिफेस्ट करने के बाद आप लोग क्या करते हो, डाउट भी करते हो। मैंने मैनिफेस्ट तो कर ली, क्या वो चीज़ होगी सच में, क्या ये पॉसिबल है। तो ये डाउट करने का जो सवाल, जो क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आता है, सबसे पहले तो आपको उसको दूर करना है, ठीक है, उसको लेट गो करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, अपने कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एनर्जी से आपको फ्री होना है। अपने आप को मुक्त कीजिए, बंधन में मत रखिए। तो यहाँ पे जो कार्ड है वो है परसेप्शन का कार्ड। अपने परसेप्शन, चीज़ों को देखने का नज़रिए को बदलिए, ठीक है। यहाँ पे हार्ट चक्र आपका ओपन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी इन दिनों हो सकता है आपको हार्ट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही होंगी, इमोशनल आप लोग हो रहे होंगे, रोना आ सकता है, आपको किसी की याद बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लाइफ में अभी हो रही है, बिकॉज आपका हार्ट चक्र ओपन होने को है। यूनिवर्स बार बार वहाँ पे ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स ट्रिगर करेंगे, जब तक आप उस पर फोकस नहीं करोगे यूनिवर्स ट्रिगर करेंगे, ठीक है। बिकॉज आपको आगे इतना कुछ देने वाले हैं यूनिवर्स। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप अपने दिल को खोलोगे ही नहीं, उसको बंद करके रखोगे, तो क्या आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर आपका हार्ट चक्र ओपन होता है तो आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं 10x, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, आपका हार्ट चक्र ओपन होने से आप अपने लव्ड वंस को अट्रैक्ट कर पाते हो, आप अनकंडीशनल लव में आ पाते हो, आप खुद के बारे में सोच सकते हो निस्वार्थ भाव से। बिकॉज हम लोग निस्वार्थ होकर अपने लिए नहीं सोच सकते, फ्रेंकली बोलूँ तो हम नहीं सोच सकते, हम हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं। अगर हमने हमारे लिए स्टैंड ले लिया, कहीं सामने वाला हर्ट ना हो जाए, चलो कोई बात नहीं, हम ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है, यू आर लैकिंग सेल्फ लव। जो ये वाले पाइल के लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ से अपने नज़रिए को बदलनी है। समझ रहे हो आप लोग। तो वो चीज़ अभी आपको फ़िलहाल करनी है, इम्पैस एंड रिकवरी। यस, आपको किसी चीज़ से यूनिवर्स अभी रिकवर करवा रहा है, ठीक है। जो आपकी मैरिज है, जो आपकी चीज़ें हैं, वो तो होना ही है, लेकिन उससे पहले आपकी होगी रिकवरी, ठीक है। अगर आप कहीं पे फंसे हुए हो तो आप वहाँ से निकलोगे। कुछ लोग स्पिरिचुअल गिफ्ट को पाओगे, जो आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट है, साइकिक एबिलिटी है, आप उसको पाने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों का हार्ट चक्र यहाँ पे ओपन होगा, तो आप डाउनलोड्स रिसीव कर पाओगे, आप चीज़ों को समझ पाओगे, यूनिवर्स से आपका अलाइनमेंट स्ट्रांग होगा आगे। एंड वही चीज़ डिवाइन यहाँ पे करवा रहा है। तो अगर मैं कहूँ तो क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, तो यस, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, साथ में आपको एक्सेप्टेंस सिखाएंगे अभी डिवाइन, ठीक है। अभी आपका समय है कि आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आओ, तो वो अभी आपका समय है। डिवाइन आपको वो सिखा रहा है, ना कि अगर आप ज़्यादा फोर्स करोगे मैरिज के लिए तो आपकी मैरिज जल्द से जल्द हो जाएगी। नहीं, मैरिज होने के लिए भी तो आपको ओपन अप तो होना होगा ना, आपको अपने हार्ट चक्र को खोलना तो होगा ना। अगर आप एक बंद कमरे में एनर्जी देते रहोगे तो क्या वो अंदर जाएगी, एनर्जी नहीं जाएगी ना। दरवाज़ा तो बंद ही है, तो वहाँ पे अंदर कैसे चीज़ें घुस सकती है, कैसे कोई इंसान वहाँ पे घुस सकता है, राइट। तो वही चीज़ आपके साथ अभी हो रही है। आप अपने स्पिरिचुअल पावर्स को इग्नोर कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो उसको पहले जानने की कोशिश कीजिए। आप लोग हाईली इंट्यूटिव साइकिक पर्सन हो, लेकिन आपको अपने इंट्यूशन को इस्तेमाल करना ही नहीं आता है कि किस तरीके से हम करें। मिरेकल्स, सी आपके जीवन में मिरेकल्स आएगी। एंड ये मत सोचिए कि आपकी शादी नहीं होगी, डेफिनेटली होगी आपकी शादी, ठीक है। मैं वो भी अभी आगे देख रही हूँ, लेकिन शादी कब तक होगी वो तो अलग चीज़ है, लेकिन उससे पहले यूनिवर्स आपको ये दे रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। मेरे व्यूवर्स की मैरिज कब तक होगी, क्या अभी उनको मैरिज पे फोकस करनी चाहिए। आज बार बार कार्ड्स गिर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वाले पाइल के लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है अपने मैरिज के लिए ज़्यादा। सीधा एम्परर, यहाँ पे आपके जीवन में ना कुछ बहुत बड़े बदलाव आने वाला है, ठीक है। एम्परर का कार्ड आया है, आपको कुछ बड़ा ओहदा मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ पोजीशंस हो सकता है, अगर आप कोई हीलर हो तो आपके और ज़्यादा आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप कोई बिजनेस चलाते हो, आपका खुद के कोई बिजनेस है, तो वहाँ पे आपका ग्रोथ होगा, मतलब आपका ओहदा तो बढ़ने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों के अगर प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो तो आपको वो मिलने वाला है पहले, ठीक है। आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स डायरेक्टली मनी वाइज आपको दिया जाएगा। मतलब एक ऐसी एनर्जी है ना कि आपके अंदर एक
मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी अभी एक्टिवेट होंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आप पहले इमोशनली ही सिर्फ चीज़ों को सोचते थे तो अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हो, एक ये चीज़ भी होंगी। लेकिन यस, एक बैलेंस एनर्जी तो ज़रूर रहनी चाहिए। सी यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये मैसेज भी यहाँ पे डिवाइन दे रहे हैं कि अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, आप किसी इंसान के लिए वेट कर रहे हो कि वो इंसान मुझे कमिटमेंट दे दे, वो इंसान मुझे शादी के लिए कुछ क्लैरिटी तो दे, तो यस, हो सकता है किसी पर्सन से आपको कोई क्लैरिटी मिले मैरिज के लिए। एंड अगर कोई इंसान है भी नहीं, आप सिंगल हो, तब भी यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है, अगर आपने एक बार इस चीज़ को बैलेंस कर लिया ना, तो आने वाले टाइम में आपकी मैरिज दिख रही है, ठीक है। अगर भगवान की मर्जी हुई तो इस साल के एंड तक भी हो सकती है, हम कुछ कह नहीं सकते बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो ज़रूर श्योर है, वंस यू आर बैलेंस्ड इन योर एनर्जी, आपको वो 4 ऑफ वॉन्ड्स भी दिया जाएगा। सी 3 ऑफ कप्स भी है सेलिब्रेशन। तो ये शादी की शहनाई तो बहुत जल्दी गूंजने वाली है आपके घर पे। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ है कि यस, आपको अपने 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी से बाहर आनी होगी। पैनिक सिचुएशन, ओवर थिंकिंग, ओवर बर्डन होना चीज़ों को लेके, उससे आपको बाहर आनी होगी। तभी आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, तभी आपके लिए चीज़ें अप्रोच होगी सामने से, तभी डिवाइन टाइमिंग आएगा, तभी कोई पर्सन आएंगे आपके लिए, ठीक है। बिकॉज अभी राइट नाउ अगर मैं कहूँ करेंटली, तो यस, अभी भी समय है। 3 से 4 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, ना कि मैरिज या पार्टनर के पीछे आप भागते रहोगे, ठीक है। तो वो आपके लिए मैसेज है। चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, उनको अभी किस पे फोकस करना चाहिए। डोंट स्टॉप, आपको एंजल्स बोल रहे हैं आपको रुकना नहीं है यहाँ पे। रोमांस, यस, रोमांस तो आपके जीवन में है, लव तो आपके जीवन में है, पार्टनर तो आपके जीवन में आएगा, लेकिन डोंट स्टॉप, अभी आपको रुकना नहीं है। अभी आपको जो भी गाइडेंस दिया गया है, आपको उसमें आगे बढ़ना है। सेलिब्रेशन बहुत ही नज़दीक है, आपके आसपास ही है, ठीक है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। या जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, जो भी ये पर्सन है, हो सकता है आप उनसे भी कनेक्टेड हो। लेकिन वही है ना, जब डिवाइन टाइमिंग आती है तभी चीज़ें होती है। एंड इस वाले पाइल के लिए मैंने कहा भी है कि आपका हो सकता है थोड़ा आपको लेट मैरिज देखना पड़ सकता है, ठीक है। आपकी एज अभी जितनी भी हो, बी असर्टिव। यस, यहाँ पे डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रह के आगे बढ़ना है। मैरिज का अभी योग नहीं बन रहा है तो आप लोग दुखी हो जाओगे, अरे मेरी तो अभी एज हो रही है, मुझे तो शादी ही करनी थी, अभी मुझे बाकी चीज़ों पे अभी फोकस नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं, नो, आपको असर्टिव होकर डिसीजन लेना ही होगा, आपको प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना ही होगा। आप हर टाइम इमोशनल होकर डिसीजन नहीं ले सकते हो। एंड अभी भी आपके लाइफ में कुछ क्षेत्र में ऐसे है जहाँ पे रिकवरी की ज़रूरत है, अभी भी आप कहीं चीज़ों से आप नहीं निकले हो। तो सबसे पहले तो डिवाइन आपकी क्लियरिंग करेंगे, आपको चेंज करेंगे, उसके बाद टेक एक्शन। यस, आपको अभी बोला भी जा रहा है कि अभी आप एक्शन लो खुद के लिए, ठीक है। इट्स अप टू यू। यस, आप एक्शन लेते हो नहीं लेते हो वो भी डिवाइन आप पे ही छोड़ते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आपको कहीं पे आंसर नहीं मिल रहा है, मेडिटेट कीजिए, डिवाइन के सामने इंटेंशन डालिए कि डिवाइन, मैं अपने लाइफ में इस चीज़ में मैं स्टक हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, आप मुझे रास्ता दिखाओ। आप ये इंटेंशन देना, एक वाइट कैंडल जलाना, आप मेडिटेशन में बैठना, शांत होकर ब्रीद इन ब्रीद आउट करना थोड़ा टाइम के लिए, आप इंटेंशन पुट करना, अपने थर्ड आई पे फोकस करना, ठीक है, अपने सारे चक्रास पे फोकस करना ताकि आपके चक्रास की एनर्जी क्लियर हो, स्पेशली थर्ड आई, ठीक है। आपको अपने इंट्यूशन की बात को इग्नोर नहीं करना है। इंप्रूविंग हेल्थ, यस, अभी आपके हेल्थ इश्यूज़ अगर चल रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करने पे ध्यान दीजिए। आपका कुछ अलग प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको पहले बेहतर कीजिए, फिर आपकी शादी भी हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मैरिज के लिए, ठीक है गाइस। सो ये आपके लिए रीडिंग थी। आज एक मैंने ऐसे ही रीडिंग की है, एक शॉर्ट अपडेट जैसा ही ये था, बिकॉज यही गाइडेंस आज आया था सुबह से, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ऑल माय स्पिरिचुअल फैमिली, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, द फूल, ओके तो ये कार्ड में आप क्या इमेज देख रहे हो, पर्सन आगे बढ़ते हुए जा रहा है, यहाँ पे खाए है, वो देख भी नहीं रहा है, सिर्फ डिवाइन की तरफ ध्यान है, ऊपर उनका ध्यान है, क्या पता वो डिवाइन को देख रहे हो, मतलब आसमान में देख रहे हो। यहाँ पे एक डॉग है जो उसको रोकने की कोशिश भी कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे इस पर्सन के हाथ में एक फ्लावर है एंड पीछे एक जैसे कि कुछ उठा के वो अपने कंधों पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो एक कार्ड का आपको जो एनर्जी अभी फ़िलहाल फील हो रही है ना, हम लोग का टॉपिक जो है कि अभी आपको मैरिज पे फोकस करनी चाहिए, अपने खुद के ग्रोथ पे फोकस करनी चाहिए, या अपने कैरियर पे फोकस करनी चाहिए, या स्पिरिचुअल आपकी जो अवेकनिंग चल रही है आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये कार्ड हमें क्लियर इंडिकेशन दे रहा है
कि अभी आपको एक पॉज लेना चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा, ये एक लीप ऑफ फेथ का भी कार्ड है, ठीक है। तो अभी आप जो भी कार्य अपने जीवन में कर रहे हो, अगर आप असफल हो रहे हो, वहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिवाइन है, अगर आपके जीवन में भी कुछ भी परिस्थिति ऐसी चल रही है तो आप निस्संदेह हो कि आप आगे बढ़ते रहिए। डिवाइन है, डिवाइन आपको यहाँ पे गिरने नहीं देंगे। डिवाइन कुछ ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेज सकते हैं जो आपको इस मुसीबत से बाहर निकाले, जो भी अभी आप फेस कर रहे हो, ठीक है। आपके जीवन में लॉयल पार्टनर्स भी आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। हो सकता है आज तक आपको ऐसे लोग मिले हैं जो कभी आपके साथ लॉयल ही नहीं रहे, या हो सकता है आप कभी कोई रिश्ते में सीरियस हो ही नहीं पाए हो एंड आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी कैसे शादी होगी, मैं खुद ही सीरियस नहीं हूँ कहीं पे भी, तो मैं कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा, जो भी हो आप मेल फीमेल जो भी हो, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं आपके लाइफ में जो आपको सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी भी बातों में हो सकता है आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ऑफ कोर्स आजकल की सोसाइटी जैसे चल रही है, वहाँ पे आप किसी की भी बातों में आके आप कोई भी डिसीजन वैसे भी नहीं लेते हो, दैट्स वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइन यही कह रहे हैं कि डिवाइन भी यहाँ पे आपको कुछ साइन दे रहे हैं, डिवाइन भी आपको किसी चीज़ में यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं रुक रहे हो ना, आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। चलिए देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी बताती हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन तो आपके लिए आ ही रहा है कि अभी फिलहाल करेंटली आपको जब भी ये रीडिंग मिलेगी, एट दैट टाइम यू विल गो इन द अवेकनिंग प्रोसेस। आपकी ऑलरेडी अवेकनिंग चल रही होगी उस टाइम, सी 10 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई कर भी दिया, ठीक है गाइज। अवेकनिंग का समय हमेशा पेनफुल ही होता है। जब एक सोल को जागृति दी जा रही होती है तो उस टाइम सोल को काफ़ी ज़्यादा जैसे कि आग में तपना पड़ता है, राइट, तो उसको तराशा जाता है ताकि वो अपने बेस्ट वर्जन में आ पाए। तो वही चीज़ आपके साथ अभी हो रही है कि आपको 10 ऑफ सोर्ड्स मिल रहा है अभी, दैट मीन्स हर साइड से आपको बैक स्टेप चीटिंग मिल रहा है। आपका कैरियर भी सही नहीं चल रहा है, आपने कैरियर में हमेशा 100% दिया, लेकिन जब आपको देने में आए हैं तो लोग 10% भी नहीं दे रहे, ठीक है। मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आपको 10% का वैल्यू भी नहीं मिल रहा है जहाँ पे आपने 100% की वैल्यू दी, ठीक है। तो वो चीज़ आपके जीवन में हो रही है, द हाई प्रिस्टेस। यस, कुछ लोगों की नज़र भी है, जैसे कि मैं इवल तो नहीं कहूँगी, लेकिन यस कुछ लोगों की नज़र है एंड कुछ लोग इवन अच्छे इंटेंशन से भी आपके लाइफ में है जो आपको रास्ता दिखा रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही कही है ना, आपको रास्ता दिखा रहा है, आपको सी द मैजिशियन की भी एनर्जी है। तो आपको इस मैजिशियन की एनर्जी में लेके जाने के लिए डिवाइन ने बहुत सारे प्लान्स किए, ठीक है। डिवाइन आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा भी रहे हैं जो आपको हेल्प करे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें बन रही है जहाँ पे आप अपने पावर से अवेयर ही नहीं हो, आप अपने पावर को देख ही नहीं रहे हो कि आपके अंदर कितनी सारी पोटेंशियल है, कितनी सारे पावर्स है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अभी इमैच्योर वे में ले रहे हो। अभी ये कोई रिलेशनशिप हुआ, आपका खुद का पर्सनल ग्रोथ हुआ, आपका कैरियर हुआ, आपकी मैरिज हुई, कुछ भी हुई, ठीक है, आप उसको नज़रअंदाज करे जा रहे हो। आपका हो सकता है ट्रस्ट नहीं है, या हो सकता है पास्ट के आपके रिलेशनशिप के एक्सपीरियंसेस सही नहीं है जिसके लिए आप देख ही नहीं रहे हो। अगर कोई सामने से पार्टनर भी आ रहा है आपके लिए, अगर कोई रिश्ता भी आ रहा है, कोई प्रपोजल भी आ रहा है, सपोज किसी ने आपको प्रपोज कर दिया, किसी ने आपको कमिटमेंट दे दी, लेकिन आप फिर भी उस पर्सन के कमिटमेंट को भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज अभी आप एक फूल की एनर्जी में हो, आप मतलब कहीं ना कहीं आपकी अभी अवेकनिंग चल रही है। तो डिवाइन आपको यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले तो आपको शांत होने की ज़रूरत है, एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, ठीक है। लीप ऑफ फेथ में आप क्या कर सकते हो? लीप ऑफ फेथ में आप अपने ऊपर ध्यान लगा सकते हो, ठीक है, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिससे आपको हीलिंग मिले, आप नेचर से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। आप कोई पेट ला सकते हो, आप उसके साथ खेल सकते हो, यहाँ पे भी डॉग है, ठीक है, तो आप कोई डॉग को आप ला सकते हो घर पे, ठीक है, या आप कोई प्लांट लगा लिया, आपने कोई पौधा लगा लिया, आप उसी को दिन रात आप टेक केयर कर रहे हो, मतलब जो भी हो, आपको हीलिंग के कोई फील से तो आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, ताकि आप अपने अंदर के मैजिशियन एनर्जी को समझ पाओ, आपके अंदर जो मैजिकल पावर्स है आप उसको जान पाओ। सी आपके पास वॉन्ड्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है, कप्स भी है, एंड आपके पास पेंटिकल्स भी है, तो सारी चीज़ें आपके साथ है, तो सारी चीज़ें आपको मिलनी तो है। आपको लव भी मिलेगा, आपको पैशन भी मिलेगा, अपना एक पैशनेट कैरियर भी आपको मिलेगा, ठीक है। आपको ओवर थिंकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्लैरिटी भी मिलेगी, प्लस आपको इमोशनल रिश्ते भी मिलेंगे। लेकिन वो मिलने से पहले आपको थोड़ा पॉज लेने की ज़रूरत है ना। अभी जो आपका करंट एनर्जी है वो एक पॉज की एनर्जी है। अभी डिवाइन ने आपको एक पॉज दिया है। अभी भले ही कोई सामने से जितना भी आके आपको कुछ समझा ले, आप उनकी बातों में नहीं आ रहे हो, तो एक वो चीज़ आपके लिए बन रही है, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं कि अभी आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, अपने मैरिज पे फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए,
आपको कैरियर पे फोकस करना चाहिए, किस बार बार बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूवर्स को भी कहाँ पे फोकस करना चाहिए। 555 एंजल नंबर मेरे सामने आए, तो हो सकता है आपको भी 555 दिख रहा हो। अगेन वो भी चेंज का ही नंबर है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको सबसे पहले तो अभी का जो समय आपका चल रहा है वो थोड़ा क्रूशियल है, आई नो, लेकिन यही वो बेस्ट समय है जहाँ पे आप खुद से जुड़ोगे। सी द डेविल भी आया है, 8 ऑफ कप्स भी आया। मैंने कहा है ना, कुछ लोगों की बुरी नज़र भी है आपके ऊपर, कुछ लोग आपको अच्छे तरीके से भी गाइड कर रहे हैं। तो आपका फोकस कहाँ जा रहा है? उन बुरे लोगों के ऊपर ज़्यादा जा रहा है। अरे हर कोई तो बुरा ही होता, मतलब आपका जो दिमाग है वो आपके ऊपर अभी हावी है इस टाइम, ठीक है। तो आपका दिमाग आपको कहीं पे भी कुछ भी सोचने पे आपको मजबूर कर सकता है। वही एनर्जी में अभी आप लोग जी रहे हो, ठीक है। तो आगे जो यूनिवर्स आपको फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये फोकस करने के लिए बोल रहे हैं कि आप निगेटिव साइड को फोकस करना बंद करो सबसे पहले, ठीक है। अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल लाओ, ठीक है। अपना मतलब सबकॉन्शियस, आप थोड़ा सबकॉन्शियस हीलिंग वगैरह का जो सबमिनल्स मिलते हैं आप लोग वो सब सुना करो। आपका सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीज़ें बैठा हुआ है जो आपको क्लियर करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको उस पास से लेट गो करना है, आपको उससे बाहर आना है, तभी आप एक न्यू लाइफ को देख पाओगे जो 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको दिया जाएगा। आपका विजडम, आपका करेज, आपका डाउन टू अर्थ नेचर, आपका मनी अट्रैक्शन करने का पावर, जो मैनिफेस्टेशन पावर है, वो सब कुछ आपके अंदर है। लेकिन अभी वो कैद है, एक निगेटिव थॉट्स ने उसको कैद करके रखा है कि नहीं, अभी तुम यहाँ पे जाओगे तो तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगा, वहाँ पे जाओगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। हर कोई तुम्हारे जीवन में ऐसे ही आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, तो किसी के साथ रिश्ते में नहीं पड़ना है। ये सब आपका दिमाग का ही खेल है। आपका दिमाग आपके ऊपर हावी होता जा रहा है, होता जा रहा है। एंड वो इस हद तक हावी है जहाँ पे आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो। इसके लिए आपको बोला जा रहा है टेक ए लीप ऑफ फेथ। अभी आप कोई डिसीजन मत लीजिए, बिकॉज अभी आप डिसीजन लेने के उस ट्रैक पे नहीं हो। सबसे पहले आपको अपने मन को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। एंड मन कभी कंट्रोल होता नहीं है आसानी से, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। कुछ भी गलत थॉट्स आता है, मैं अभी आपको रेमेडी बता रही हूँ, कुछ भी गलत थॉट्स आता है उसको लिखिए पेपर पे, उसको बर्न कीजिए। कैंडल जलाइए, वाइट कैंडल जलाइए, उस पर आप बर्न कीजिए वो पेपर को। कोई भी निगेटिव थॉट्स आ रहा है जो आपके ऊपर हावी हो रहा है, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आपको ये थॉट आ रहा है कि आप किसी चीज़ के लायक ही नहीं है, आपको कुछ अच्छा मिलना ही नहीं है, तो आप इस तरीके से लिखना कि मेरे दिमाग में ये जो थॉट आ रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मेरा दिमाग का खेल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे वो सब कुछ मिलता है। आई एम डिजर्विंग, आई एम एबल टू अट्रैक्ट एवरीथिंग, आई एम अट्रैक्टिंग एवरीथिंग। ये लाइन भी आप साथ में लिखो। एंड इस चीज़ को आप रेगुलर 21 डेज तक आप प्रैक्टिस करो। जो भी थॉट आपको परेशान करता है आप प्रैक्टिस करो। आप अगर आप मानोगे मेरी बात, अगर आप सच में मेरे वीडियोस से कनेक्ट होते हो, तो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये सच में काम करेगा, सच में काम करेगा। साथ में आप होपोनोपोनो प्रेयर भी करना, फॉरगिवनेस में भी रहो, फॉरगिवनेस भी साथ में आप करते रहो, तो आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगी, ठीक है। वो चीज़ आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज वो आपके लिए मैसेज आ रहा है एट दिस मोमेंट। आपको वही चीज़ करनी चाहिए, बिकॉज आपका थॉट्स ओवर पावर हो रहे हैं आपके ऊपर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बहुत लोगों का थॉट्स अभी यही है कि पैसा पैसा, मुझे अभी सिर्फ पैसे पे फोकस करना है, मुझे पैसा चाहिए। ना आप जितना पैसे के पीछे भागोगे क्या होगा, मनी एनर्जी है तो वो आपसे और उतना दूर भागेंगे। अगर आप उसको फ्री फ्लो करके रखोगे, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो हो सकता है थोड़ा बहुत पैसे खर्च करने से पहले बहुत बार सोचते हैं, तो उनके लिए मैसेज है कि यस, आप खर्च करो। आप इस तरीके से मत सोचो कि यहाँ पे मुझे ये सेव करना है, यहाँ पे ये, आप सेव करो अपने लिए, एक अच्छा खासा आप सेव करो। आपको मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप सब पैसे उड़ा दो इधर उधर, नहीं, लेकिन अपने लिए भी खर्च कीजिए, हैप्पी होके खर्च कीजिए। ऐसी बात नहीं अरे मेरा तो इतना 1000 यहाँ पे खर्च हो गया, अरे इतना पैसा मेरा चला गया। आप इस तरीके से करोगे तो वो भी आपका मनी ब्लॉक कर रहा है। तो वाई टू ब्लॉक योर मनी, ठीक है। ये मनी ब्लॉकेजेस का चक्कर बहुत अलग है, ठीक है, बहुत अलग है मनी ब्लॉकेजेस का चक्कर। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ ये सब आपका दिमाग का खेल है। जितनी जल्दी आप इसको एक्सेप्ट करोगे, अरे मेरे पास तो अनएक्सपेक्टेड वे से मनी आ रहा है, मेरे पास मनी की कभी कमी नहीं है, भले ही मैं आज खर्चा कर रही हूँ मेरे पास उससे डबल आ रहा है पैसा। इस तरीके से आप खुद के दिमाग को कंट्रोल किया करो। वो भी आप लिख के कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहला आपको टेक्निक बताया। बिकॉज यहाँ पे आप जितना चेस करोगे जिस चीज़ से, वही चीज़ आपसे दूर जाएंगे। तो डिवाइन आपको भी यही सिखा रहे हैं, लीप ऑफ फेथ लीजिए। किसी भी चीज़ को अभी आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं, भले ही वो आपकी मैरिज ही क्यों ना हो, भले ही कोई रिश्ता ही क्यों ना हो, जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता मुझसे दूर जा रहा है, ये पर्सन मुझसे दूर जा रहा है, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे इस पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है, मैं कैसे करूँ, ये वो, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सब सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के ऊपर, ठीक है। बिकॉज आप जोर ज़बरदस्ती करके आप कभी किसी इंसान को नहीं पा सकते हो, ठीक है। इंसान के आप कोई चीज़ को भी नहीं पा सकते हो, भले ही वो आपका पैसा हो, आपका खुद का पर्सनल ग्रोथ हो, आपके कोई पावर्स हो, कुछ भी हो, ठीक है।
द टावर। सी, अभी आपके जीवन में आ रहा है एक टावर मोमेंट, जहाँ पे डिवाइन अभी चीज़ों को तहस नहस करने वाले हैं, जो ऑलरेडी कर भी रहे हैं। एंड जो लोग अपनी चीज़ों में लीप ऑफ फेथ ले के चीज़ों को समझ के कर रहे हैं, उनके लिए तो यस, हार्डवर्क आपका मेहनत का फल लाएगा। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे, जो लोग आज वीडियो को देख लिया, समझ में आ गया, आप लोग इग्नोर मार दिया, आप लोग चले गए दूसरे वीडियो में, आप लोग दूसरे वीडियोस देखने लग गए, एंड वहाँ पे भी वो वीडियो ख़त्म हो गई, फिर आप तीसरे अलग रीडर के पास जाके वीडियो देखोगे। इस तरीके से नहीं होगा। इस तरीके से आपको बार बार टावर मोमेंट दिया जाएगा, बार बार आपको उस खाई में गिरना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज तब आपकी हेल्प डिवाइन भी नहीं कर पाएंगे। जो इंसान खुद की हेल्प खुद नहीं करते हैं, मैं ये लिख के दे सकती हूँ, डिवाइन भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ये खुद मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। जब लोगों की स्टार्टिंग में अवेकनिंग होती है तो कोई भी अवेयरनेस में नहीं होता है, ना मैं थी ना आप लोग हैं। ठीक है, कोई भी अवेयरनेस में नहीं है तो क्या होता है, मैं चीज़ों को चेस करती रहती थी, तो वो चीज़ उतना ही मुझसे दूर जाता था, भले ही वो मनी हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो वही चीज़ वो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, अलग कुछ नहीं, कि आप जितना चीज़ों को चेस करोगे वो आपसे उतना दूर जाएगा। एंड ये आपको हर वीडियो में जानने को मिल रही है, आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ पता भी है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो। तो इस वाले पाइल जिन्होंने चूज़ किया, आपको यही मैसेज दिया जा रहा है। सबसे पहले तो डिवाइन आपको यहाँ पे पेशेंस सिखाने वाले हैं। दूसरी बात है, आपको यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेना सिखाएंगे अभी डिवाइन। ठीक है, कि चीज़ों को कैसे लेट गो करना है, वो आपको अभी डिवाइन सिखा रहे हैं। ठीक है, तो मैरिज की बात तो मैं अभी नहीं कह रही हूँ, बिकॉज इस वाले पाइल में थोड़ा स्ट्रिक्ट मैसेज ही आ रहा है, बिकॉज मेजर अरकाना है, तो ये मेजर चीज़ें हैं जो आपको अभी डिवाइन सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं और आपके लिए क्या ग्रोथ आ रहा है। मेरे व्यूअर्स को भी कहाँ पे फोकस करना है डिवाइन, क्या मैंने आप लोगों को बोला था, एक्सेप्टेंस। यस, आपको भी फ़िलहाल चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना है। आपको लिप ऑफ फेथ लेना है। आपको ना किसी इंसान को चेज़ करना है, ना किसी कैरियर के कोई फील्ड को आपको चूज़ करना है या बहुत ज़्यादा चेज़ करना है। अगर कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लीजिए, नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो रही है, लेट गो कीजिए। जोर ज़बरदस्ती करके मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे यही कैरियर फील्ड चाहिए, मुझे अलग कहीं पे नहीं जाना है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है आपके लिए और कोई बेस्ट आपका कोई कैरियर फील्ड हो, तो अपने दिमाग को खुला रखिए कि मैं और इससे बेस्ट में क्या कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 100% दिया, नहीं हुआ, चलो लेट गो करो, दूसरा मैं फोकस कर दूँ। लाइफ यहीं पे एंड थोड़ी ना हुआ है, नहीं हुआ है ना, कितने सारे कैरियर फील्ड है, कितना कुछ नया नया चीज़ें आप लोग कर सकते हो। अभी तो भाई एआई आपको कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है, आप कुछ भी कर सकते हो। अभी आप अपने टैलेंट को एनहेंस करने के लिए डिवाइन ने आप लोगों के सामने कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ खोल दिए हैं, कितने सारे लोग कितना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। कुछ लोगों को हो सकता है बेकिंग करना है, लेकिन आप डर रहे हो कि बेकिंग में क्या कैरियर होगा, मैं इसमें कैसे जाऊंगी, लोग हंसेंगे कि मैं ये सब कर रही हूँ, मेरी फैमिली में तो सारे लोग इतना अच्छा खासा जॉब करते हैं। तो ये सब थॉट्स आपको नहीं लाना। अगर आप वैसे थॉट्स को लाओगे तो आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे एनहेंस करोगे। हो सकता है उसी में आपका एक अच्छा फील्ड हो, आपका एक अच्छा कैरियर डेवलप्ड हो जाए। हो सकता है उसी में अगर आप यूट्यूब वीडियोस बनाओगे तो आपके मिलियंस में व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, क्या पता आपको, आपको तो नहीं पता ना। तो वही चीज़ बोला जा रहा है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जो भी आपको फील हो रहा है जस्ट गो फॉर इट, मैं वही कहूँगी। तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये चीज़ सिखाने वाले हैं। एंड रहा मैरिज का सवाल, रिलीज से डिवाइन आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अभी रिलीज़ ही करवाएंगे। फिलहाल तो भाई मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अभी आपका अवेकनिंग ही काफ़ी तगड़े वैसे हो रहा है। तो यहाँ पे मैरिज का सीन तो अभी बन ही नहीं रहा है, अभी आप लोगों का बन रहा है आपकी हीलिंग का सीन। ठीक है, अगर आप ज़्यादा फोर्स करोगे मैरिज 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 तो क्या होगा, रिजेक्शन मिलेगी, तो चीज़ों में ना आपको सुनने को आएगा। तो क्यों आपको उन सब में फोर्स करना, नहीं करना, राइट। तो आपको यहाँ पे मैं मैरिज के लिए भी देखूंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए कि शादी कब होगी, बिकॉज बहुत लोग की एज हो रही है, आई नो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन डिवाइन के लिए यहाँ पे क्या है पता है, डिवाइन के लिए यहाँ पे कोई एज फैक्टर नहीं होता। डिवाइन कोई एज के हिसाब से आपको चीज़ें नहीं देंगे। डिवाइन तब देंगे जब आपकी सोल की जागृति होती है, जब आपका सोल असेंड होता है, ये चीज़ डिवाइन देख के आपको चीज़ें देते हैं। आपकी डिवाइन टाइमिंग तब आती है जब आप जितनी जल्दी आप जागरूकता में आते हो। सी 9 ऑफ सोर्ड्स, अभी आप मैरिज के लिए सोचोगे तो 9 ऑफ सोर्ड्स आपको मिलेगा। पैनिक सिचुएशंस होंगे, हो सकता है पार्टनर ही आपको बैक स्टेप कर दे सामने से अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, या हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति बने जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, शायद मैं ही अच्छी नहीं हूँ, ये वो। तो जिनके लाइफ में अभी एक पैनिक माहौल चल रहा है उनको मैं यही बोलूँगी, थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस लाइए अपने अंदर। जो चीज़ हो रही है बस उसमें लेट गो होके गो विद द फ्लो एनर्जी में रहिए। अगर आपकी शादी किसी के साथ होनी है, नहीं हो रही है, किसी और के लिए डिवाइन आपको आगे लेके जा रहा है, आप जाइए,
अगर उनके साथ होनी होगी तो होगी, वरना शादी के दिन भी शादी टूटती है। तो इसके लिए आप लोगों को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि क्या हो रहा है भाई, ऐसे होने से कैसे होगा, ये वो। सी द मून, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग है ना आप लोगों के। इवन मून तो आप लोगों का इम्बैलेंस है, ठीक है। तो यस, फुल मून का जब भी समय आता है तो आप लोग पानी ज़रूर चार्ज किया कीजिए। कांच की बोतल में आप लोग पानी चार्ज कीजिए, या तो कांच के कोई आप लोग जग पे पानी चार्ज कर सकते हो। रात भर आप मूनलाइट में रख दो, सुबह उठ के आप वो पानी पियो, उससे आपका मून बैलेंस होगा, ठीक है। एंड नहाने के पानी में आप लोग कच्चा दूध का इस्तेमाल कर सकते हो, ओनली ऑन मंडे, अलग दिन में नहीं, सिर्फ मैं मंडे की बात कर रही हूँ। आपका मून बैलेंस होगा, ठीक है। तो जितना, इवन अगर आप लोग शिव जी के भक्त हो तो डेफिनेटली आप उनसे प्रे करो, उनसे आप कनेक्टेड रहिए, तब भी आपका मून बैलेंस होगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो छोटे मोटे रेमेडीज़ आप लोग खुद भी कर सकते हो अपने लाइफ में टू बैलेंस योर एनर्जी, ठीक है, टू बैलेंस योर इमोशनल साइड। एंड सच में ये काम करता है। तो वो एक एनर्जी है। तो आप लोगों के पास बहुत सारे अभी हथियार है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हो, वही चीज़ है। मैंने ये चीज़ भी आप लोगों को बोली है ना, एक मिनट फिर से काट देंगे। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली है ना कि यहाँ पे कुछ लोग भी हो सकता है आएंगे जो आपको सही मार्ग दिखाएंगे, लेकिन आप वो मार्ग पे भी आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप वहाँ पे भी आप गाइडेंस नहीं आप फॉलो कर रहे हो। अगर कोई आपको कुछ गाइडेंस दे रहा है, भले ही आपकी कोई हीलर हो, आपने कहीं पे रीडिंग ली है, चीज़ें ली है, तो उस चीज़ को मान के आगे बढ़िए, तभी आपको आंसर मिलेगा। सी जजमेंट, यस जजमेंट तो होगी, डिवाइन की नज़र है आपके ऊपर। आपके साथ अभी जो गलत हो रहा है, जो आपको लग रहा है, ये सब तो बस चैलेंजेस है आपको निखार के बाहर लाने के लिए, अलग कुछ नहीं है। कोई टफ फेज़ नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ हो गया खराब एकदम, आपका लाइफ कभी सही नहीं होगा। सी पेज ऑफ कप्स, धीरे धीरे ग्रोथ आएगी आपके जीवन में, एक ही झटके में तो नहीं आने वाली, ठीक है। तो जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं, स्पेशली इस वाले पाइल, तो आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना होगा। आपको एक जीरो से फ्रेश स्टार्ट करना होगा। और अभी आप एकदम थक हार गए हो ना, तो एक जीरो से आप फ्रेश स्टार्ट कीजिए अपने जीवन में। आप खुद देखोगे, सारी पास की चीज़ों को जाने दीजिए, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, आगे बढ़िए। एबंडेंस, आपके जीवन में एबंडेंस आ रहा है अभी। तो एबंडेंस कब आती है? जब आपकी पहले की कार्मिक बैगेजेस हो, आपका सोल वो सब कुछ सीख लेता है, तभी एबंडेंस आता है ना। अभी समय नज़दीक है आपके एबंडेंस के लिए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है, डिवाइन आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ चीज़ें होंगी। एंड सी वेट, आपको डिवाइन यहाँ पे वेट ही बोल रहे हैं। तो मैरिज के लिए यस, अभी तो आपको फिलहाल वेट करना होगा। अभी कुछ महीने हैं जो आपको अपने ऊपर काम करना है, डिवाइन ने आपको वही कहा है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में आपकी शादी भी हो जाएगी, अगर आप सही मायनों पे चीज़ें करोगे, ठीक है। तो राइट नाउ पाइल नंबर 2, यू नीड टू फोकस ऑन योर ओन पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप लोग समझ पाए हो, आप लोगों के कन्फ्यूजन्स दूर हुए हैं, जिस कन्फ्यूजन्स के लिए आप लोग इतने टाइम से स्टक थे, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे। फाइल नंबर 3, अगर आप लोगों ने द एम्प्रेस कार्ड को चूज़ किया है, ओके, सो ये तो मेजर अरकाना का बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो बहुत सारे लोग इस वाले पाइल में ऐसे हैं जो अपनी एनर्जी को काफ़ी हद तक बैलेंस कर चुके हैं, ठीक है। भले ही आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, भले ही आपकी जस्ट अवेकनिंग हुई है, जो भी आप हो, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई मुझे बहुत बड़े बड़े पर्सन लग रहे हैं, जैसे कि आपका काफ़ी ज़्यादा नेम फेम, आप लोग पॉपुलर हो सकता है हीलिंग फील्ड में हो, या आप जो भी जॉब बिजनेस जो भी करते हो वहाँ पे आपका एक औहदा काफ़ी रिस्पेक्टफुल वाला होगा, काफ़ी हाई पोजीशंस आप लोगों के हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप मेल हो, आप रीडिंग देख रहे हो, तब भी ये आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है, तो कोई फीमेल ही आप हो वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपके अंदर जो नर्चरिंग साइड है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है इन पॉजिटिव वे। एंड अगर आप स्पेशली मैरिज के लिए ही ये रीडिंग देख रहे हो, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे आपकी काफ़ी नज़दीक दिख रही है, बिकॉज अभी आप उस पोजीशन में आ चुके हो जहाँ पे डिवाइन अभी आपके सामने सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, बिकॉज आपकी जो जर्नी रही है यहाँ तक पहुँचने की, वो काफ़ी कठिन रही है। आपने बहुत कुछ संघर्ष देखे हैं, आपने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चैलेंजेस को ओवरकम किया है। बहुत ज़्यादा मुझे रिच वाइब्स आ रही है आप लोगों से, काफ़ी अबंडेंट, काफ़ी रिच, हो सकता है अच्छे खासे आप लोगों के पोजीशंस हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉरेन से ये रीडिंग देख रहे हो सकता है आप लोग फॉरेन में जॉब करते हो, या आप लोग ऑलरेडी वहाँ पे सेटल्ड हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हैं कि आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा मिला है, ठीक है। आप फीमेल भी हो सकते हो जो काफ़ी अच्छा खासा एक पोजीशन में अभी अपने लाइफ में आप हो। आपकी करंट स्थिति में क्या आ रहा है, सबसे पहले मैं करंट एनर्जी देख रही हूँ, 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस,
एंड क्वीन ऑफ कप्स, यस। आप लोगों की जो नर्चरिंग साइड है वो अभी काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहा है, ठीक है। आप चीज़ों को अभी इमोशनली फील कर पा रहे हो, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। क्यों पता है यहाँ पे? बिकॉज पास्ट में कुछ हुआ है आपके साथ, ट्री ऑफ सोर्स वाली कहानी, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको पेन मिला है पास्ट में। जैसे कि मैंने कहा है, आपकी ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। एक एम्प्रेस की जर्नी तक पहुँचने का जो रास्ता है वो इतना इजी नहीं है, ठीक है, बहुत कठिन है। लेकिन जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हो, सब कुछ आपके फेवर में होने लगता है। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रही है अभी आपकी करंट स्थिति, अगर आप ट्रस्ट इश्यू में अभी हो कि सच में मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो भी रहा है, सामने से तो चीज़ें ठीक ही है, क्या मैं ट्रस्ट कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, क्या मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा, क्या मेरे जीवन में कोई लॉयल पार्टनर आएंगे, ये वो, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अभी यूनिवर्स आपको ट्री ऑफ सोर्स से निकाल रहे हैं, आपको अभी जस्टिस दे रहे हैं। जस्टिस का अभी आपका समय बहुत निकट है। ये साल के एंड तक बहुत लोगों को बहुत बड़े लेवल पे जस्टिस मिलेंगे। अगर आप कोई लीगल मैटर्स में फंसे हो तो आपके फेवर में जस्टिस होगी, ठीक है। अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हो तो हो सकता है टिल नवंबर आपकी मैरिज भी हो जाए, ठीक है, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। बिकॉज आप अपने फेमिनाइन साइड को काफ़ी नर्चर कर रहे हो, आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहे हो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा आप लोग कर रहे हो, ठीक है ना। आप लोग अपना बाउंड्रीज बहुत अच्छे से लगा रहे हो। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको अपना बाउंड्री लगाना आ रहा है बहुत अच्छे से। आपको पता है कि इतने सारे चैलेंजेस तो मैंने अपनी लाइफ में झेल रहे, अब मुझे सोच समझ के कदम रखना है, एंड जो आप रख भी रहे हो ना, आपको उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। द सन, यस, आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर वो चीज़ को अचीव करोगे, एंड ये साल ही आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सन, तो लियो आपके जोड़ी सो सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि यस, खुशियाँ, गुड न्यूज़ आपके लिए आ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो एंड आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके सामने आ गई, तो आप ये रीडिंग देख रहे हो कि मुझे क्या मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप मैरिड हो एंड अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे होने में, कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वाले पाइल के लिए ये एक यूनिक मैसेज आ रहा है कि यस, इस साल आप कंसीव भी करोगे, आपकी बेबी भी होंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, हो सकता है कुछ मैरिड लोग यहाँ पे देख रहे हैं, या हो सकता है आपके ऑलरेडी बच्चे हो, तो आपके बच्चे के साथ अगर आपका बच्चे का हेल्थ ख़राब रहता है या कुछ भी ऐसे इश्यूज़ रहते होंगे तो वो सही होगा, या आप दोनों का अगर रिश्ता ख़राब है तो वो भी सही होगा। होते हैं ना कुछ लोगों का बचपन से ही चीज़ें रहती है, बिकॉज कार्मिक पैटर्न इस तरीके से रहता है जहाँ पे कभी कभी होते हैं पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच में भी कभी कभी थोड़ी एक कटा हुआ सा, एक मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप रहती है चीज़ों में, तो वो सारी चीज़ें हील हो रही है, ठीक है। एंड वो आपके ग्रोथ का ही एक पार्ट है। मुझे पता नहीं क्यों अचानक से थ्रोट में इरिटेशन होने लगी। इस वाले जो पाइल के लोग हैं उनको हो सकता है इस टाइम थ्रोट में इरिटेशन हो रही है, आपका थ्रोट चक्रा क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ उस पर काम कीजिए। सो सॉरी, मुझे थ्रोट में राइट साइड में बहुत ज़्यादा एकदम प्रेशर जैसा फील हो रहा है। आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप लोग अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करो, ठीक है, चीज़ों को बोलिए, अपने अंदर दबा के मत रखिए। कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि यस, आपकी एनर्जी अभी ऐसी है जहाँ पे आप उस मुकाम तक आ गए हो कि अभी आपको कोई एक मेजर डिसीजन लेनी चाहिए, तो यस, जस्ट गो फॉर इट, डोंट जस्ट ओवर थिंक, ठीक है। मून की एनर्जी है, तो कुछ लोग आपको यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपका पोजीशन, आपका ओहदा देख के कुछ लोग जलेंगे, तो आपको थोड़ा मैनिपुलेट करने की लोग कोशिश करेंगे, तो लोगों की मैनिपुलेशन में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको बस अपने डिवाइन की बात सुननी है, अपने एंसेस्टर्स की बात सुननी। एंसेस्टर्स मैंने क्यों बोला, हो सकता है कुछ लोग अपने एंसेस्टर्स को देख रहे होंगे ड्रीम में, या आपके एंजल्स को आप देख रहे होंगे ड्रीम में। आपका जो, अगर आप स्पिरिचुअल हीलर हो तो डेफिनेटली आप जो एंजल स्पिरिट्स गाइड्स से अपना कनेक्ट करते हो, तो वो आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, तो उनकी बातों को आप समझिए, सुनिए एंड उस हिसाब से आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं अभी आपको कौन से फील्ड पे ध्यान देने की ज़रूरत है, मैरिज या बाकी चीज़ों में। 9 ऑफ सोर्ड्स, यस। सबसे पहले ओवर थिंकिंग से निकलिए, अगर अभी भी कुछ चीज़ों को लेके ओवर थिंकिंग है तो वो निकलिए। एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ द हेरोफेंट, ओके। तो ये कार्ड तो मैरिज, ये कार्ड तो एक न्यू रिलेशनशिप, ये कार्ड बहुत हद तक चेंज को दिखाता है, ठीक है। तो यस, आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जस्टिस हो रही है आपके लिए। यस, आपके मैरिज के भी योग बन रहे हैं, ठीक है। आने वाले 5 मंथ्स में कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है। अगर आप कोर्ट मैरिज सोच रहे हो तो डेफिनेटली हो सकती है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। तो यस, इस वाले पाइल के लिए ये डायरेक्ट कन्फर्मेशन आ रहा है, डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि यस, ये चीज़ें हो रही है,
ठीक है, आपके लिए कोई लव पार्टनर आ रहा है जिनके पीछे आप इतने टाइम से भाग रहे थे, अब वो पर्सन आपके पीछे भागने लगे हैं। ठीक है, वो पर्सन आपको चेज कर रहे हैं, वही चीज़ें दिख रही है। किसी की नींद यहाँ पे उड़ी हुई है। ठीक है, आपकी एनर्जी को देख के किसी की नींद यहाँ पे उड़ गई है, बिकॉज वो पर्सन ने आपको हो सकता है हल्के में लिया था, एंड अब उस पर्सन को पछतावा हो रहा है कि अरे भाई मैंने क्या कर दिया, मैंने तो उस पर्सन को इतने हल्के में लिया था, वो पर्सन तो एक एम्प्रेस की एनर्जी में बैठी हुई है, बैठा हुआ है, अब मैं इस पर्सन को कैसे कनेक्ट करूँ। तो किसी के तरफ से मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है क्लियरली, तो प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस कीजिए। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है, तो यस बहुत लोगों को फाइनेंशियली अगर कोई चीज़ आपको अचीव करनी थी, जैसे कि आपको अपने लिए एक स्टेबल कैरियर चाहिए था, या आपको खुद का घर लेना था, या आपको खुद की गाड़ी लेनी थी, या आपको खुद का कुछ भी आपको लेना था, तो वो आप ले पाओगे। कोई यहाँ पे ज़मीन खरीद रहा है अपने लिए, ठीक है, तो वो भी विश आपकी फुलफ़िल हो रही है, अभी डिवाइन आपकी वो विश फुलफ़िल करे। एंड अगर कोई ज़मीन के रिगार्डिंग कोई केसेस थे या कुछ थे जहाँ पे आपका पैसा अटका हुआ था, तो वो क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो वो एक मैसेज आपके लिए आ रहा है एट दिस मोमेंट। डिवाइन क्या मेरे व्यूअर्स को फोकस करना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना आपके पेंटिकल्स कहीं पे फंसे हुए थे, तो वो निकल रहे हैं। पेंटिकल्स हमेशा मनी को दिखाता है, ठीक है, एक मटेरियल सुख सुविधा को दिखाता है, तो यस आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, मनी फ्लो आपका अच्छा हो रहा है। सी एस ऑफ कप्स आपके लिए प्रपोजल भी आ रहा है, तो यूनिवर्स आपको हर वो चीज़ दे रहे हैं, बिकॉज आपका जो संघर्ष का समय था वो आपने ऑलरेडी काट लिया है, आपने अपने टेस्ट को कंप्लीट कर लिया। आपका टेस्ट यहाँ पे मतलब टेस्ट देखिए, हमारा कभी ओवर नहीं होता लाइफ में, हमें हमेशा टेस्ट देना ही पड़ता है, लेकिन आपका जो बुरा वक्त था वो हील हो रहा है। आने वाले 2 से 3 महीने में आप कंप्लीटली बदल जाओगे, आपकी एनर्जी कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं क्या मिलने वाले हैं मेरे व्यूवर्स को। ओह कंप्लेंसी, ओके, एंड यहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन। ओके, तो आपको डिवाइन ये डायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं कि ये रोने धोने वाली एनर्जी से आप एक्सपेंशन में आओगे। आप कोई पार्टनरशिप में काम कर सकते हो, आपका बिजनेस एक्सपांड हो सकता है, आपका जॉब अगर आप कर रहे हो तो आपका प्रमोशन हो सकता है अचानक से, जो इतने टाइम से रुका हुआ था। मैंने कहा था ना, आपका फैमिली भी एक्सपांड हो सकता है, ये भी चीज़ मैंने कही है कुछ लोगों के लिए। अगर आप कंसीव करना चाहते हो, आप अपना फैमिली बढ़ाना चाहते हो, तो वो भी चीज़ यहाँ पे बढ़ेगी जो इतने टाइम से। एंड अगर आप अनमैरिड हो तो भी आपकी मैरिज होगी, तो भी आपकी फैमिली बढ़ेगी। ठीक है, तो वो भी एक मैसेज यहाँ पे है। तो आपके रोने धोने के समय गए, अभी डिवाइन ने आपका टेस्ट ले लिया, आपने टेस्ट को 100 मार्क्स से आपने फुलफिल कर भी लिया है, आपने पास कर लिया है। अब समय आया है डिवाइन का गिफ्ट देने का, एस ऑफ कप्स। एंड बहुत लोगों को हो सकता है सपने में, ड्रीम्स में कुछ गिफ्ट मिल भी रहे होंगे, तो यस उस गिफ्ट को एनहेंस कीजिए, एक्सपैंड कीजिए कि क्या आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। सी यहाँ पे इस लेडी को जैसे कि कुछ मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि एंजल्स उनको कुछ दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को डाउनलोड्स होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो तो आप लोगों को हर दिन डाउनलोड्स होते हैं, तो उस चीज़ पे गौर कीजिए कि आपको क्या डाउनलोड हो रहा है। जॉय, सी आपके जीवन में आ रहा है जॉय, खुशियाँ, सक्सेस, ग्रोथ। मैरिज की अगर मैं बात कहूँ तो यस वो भी चीज़ होगी। इनसिक्योरिटी, यस आपको इनसिक्योर नहीं होना है, लेकिन कुछ और लोग होंगे जो आपसे इनसिक्योर ज़रूर होंगे। तो कुछ लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो आपको उनके मैनिपुलेशन में बिल्कुल भी नहीं आनी है। चलिए अभी देखते हैं कि शादी, क्या मेरे व्यूअर्स की शादी अभी होगी, क्या डिवाइन उनको मैरिज के लिए तैयार कर रहे हैं, क्या उनकी शादी होगी जिसके लिए वो लोग इतने टाइम। ओ माय गॉड, से किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस कोई तो आ रहा है आपको अप्रोच, कोई तो कर रहा है यहाँ पे। तो यस आपके जीवन में अगर कोई पार्टनर नहीं थे तो पार्टनर आ रहे हैं, बहुत ही स्टेबल पार्टनर को मैं देख पा रही हूँ। फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट पर्सन को मैं देख पा रही हूँ, जो आपके लिए यहाँ पे सब कुछ करने वाले हैं जो आप चाहते थे। ठीक है, अगर कोई इतने टाइम से चुप बैठे हुए थे, आपके लिए कोई एक्शंस नहीं ले रहे थे, आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं था, तो वो एफर्ट्स अभी आएगा। सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस बहुत टाइम से मुझे ऐसे भी वाइब्स आ रही है कि आप लोग अपनी मैरिज के लिए भी वेट कर रहे थे, लेकिन आपकी मैरिज नहीं हो रही थी। ठीक है, चीज़ें आपके फेवर में हो ही नहीं रही थी, एंड आप बहुत टाइम से स्टक थे। तो यस आपकी अभी वो रुकी हुई चीज़ें अभी दौड़ने लगेगी, वही चीज़ है, आपकी जो रुकी हुई चीज़ें थी वो अभी यहाँ पे दौड़ने लगेगी। सी इतने सारे कार्ड्स आ गए, लेकिन सी हेरोफेन का कार्ड हमें दिख गया है, तो कहीं ना कहीं मैरिज भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अभी मैं वो कार्ड नहीं ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए थे। क्या मेरे व्यूवर्स को भी मैरिज भी मैनिफेस्ट होगी?
ओ नाइट ऑफ कप्स, सी आपके लिए ऑफर्स तो आ रहे हैं, तो यस आपको मैरिज प्रपोजल आएंगे। एक जगह से नहीं, 2-3 जगहों से आपको आ सकते हैं मैरिज प्रपोजल। हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति से आए जिनसे आप खुद शादी करना चाहते हो, या कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पार्टनर भी आए एंड आपके लिए आपका एक्स भी रिटर्न आए। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल आपके हाथ में ही होगी। आपको कंट्रोल रख के ही हमेशा डिसीजन लेना है, ओवर इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, आगे डिवाइन आपके लिए और बेहतर चीज़ें रख रहे हैं, ठीक है, आपको और बेहतर चीज़ें आगे मिलेंगी। तो मैरिज के लिए अभी तक आप जो संघर्षों को देख रहे थे, अभी बस कुछ समय और, जैसे कि 1-2 महीना और, उसके बाद आप देखोगे आपके जीवन में अचानक से इतने बड़े बड़े शिफ्ट होने लगेंगे, जो जिसमें आपका मैरिज भी सच में रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। मैंने बोला था ना 2 से ज़्यादा प्रपोजल भी हो सकते हैं। कोई तो आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपकी तरफ इंटरेस्ट दिखा रहा है, कोई आपकी ऑरा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक कमिटेड रिलेशनशिप लेके आएंगे। तो हर किसी से अभी आपको कमिटमेंट भी मिलेगा, बिकॉज आप एक डिवाइन फेमिनाइन या एक डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में आप लोग आ चुके हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, या कोई अलग आप लोग क्षेत्र में अपने हो सकते हैं, आप लोग कोई हायर कनेक्शंस के साथ डील कर रहे हो जो आपको ऑलरेडी पता भी है, ठीक है। तो यस आपकी चीज़ें फेवर में आ रही है। तो विद इन 6 मंथ यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है कि आपकी मैरिज भी हो सकती है। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, आपको हर वो चीज़ एक साथ मिलेगी। एंड आज की रीडिंग का जो फर्स्ट फाइल था वो भी 10 ऑफ पेंटिकल्स ही है। आई थिंक आपको फर्स्ट फाइल भी देखने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि एंजल्स आपको अभी क्या गाइडेंस दे रहे हैं फॉर योर मैरिज, ठीक है। ओके, टेक एक्शन, यस आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अगर कोई रिश्ता आपके लिए आ रहा है तो आपको सोच विचार करने की ज़रूरत है, एक्शंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज अभी आपको एक्शन से और डरने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बी इनसिक्योर, ठीक है। आपको इनसिक्योरिटीज़ में नहीं रहना है, ठीक है। डर पे नहीं रहना है, डर से मतलब डर के आगे जीत है, राइट, जो डायलॉग यहाँ पे बोला जाता है, डर के आगे जीत है। तो यस वही है आपके लिए भी, डर के आगे ही जीत है। तो आपको डरना नहीं है, किसी भी चीज़ में आपको आगे बढ़नी है, ठीक है। तो वो चीज़ आ रही है यहाँ पे। दूसरा है नो नीड, थैंक यू सो मच एंजल्स। देखिए आप लोग अगर मेरी बातों को भरोसा नहीं भी कर रहे हो तो देखिए डिवाइन आपको वही बोले, नो नीड टू वरी। मैं वही तो बोल रही हूँ, आप लोग को टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, निडर होकर आगे बढ़िए। एंजल्स है आपके साथ, आपको कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लेने देंगे। भाई आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आपकी वाइब्रेशंस वैसे भी अभी हाई है, तो आप अभी अच्छी चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करो। अबंडेंस, भाई इस वाले पाइल को तो अच्छे से क्लेम करना बनता है ना। हर कोई पाइल ट्री ज़रूर लिखिएगा जिन लोगों ने पाइल ट्री को देखा है, बिकॉज सच में आप लोग एक हायर बींग्स हो एंड आप लोग एक हायर साइड पे जा रहे हो। प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए। अनलाइकली डेफिनेटली यू आर गोइंग टू दैट पोजीशन व्हाट यू आर मैनिफेस्टेड सिंस लास्ट ईयर्स, मंथ्स और डेज, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विथ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चैनल पे ज़रूर बने रहिए, हाइप ज़रूर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड फॉर पेड पर्सनल रीडिंग्स नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा है। फॉर एनी काइंड ऑफ मैरिज प्रेडिक्शन, रिलेशनशिप प्रेडिक्शंस, एनी यूनिवर्स गाइडेंस, कुछ भी आपको लेनी है, यू कैन कम टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।